देखिए, आज रियासी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में बार एसोसिएशन रियासी की एक बैठक हुई और जिसमें ये तय हुआ कि पिछले दिनों से हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया के ऊपर रियासी के एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने एक गलत स्टेटमेंट दिया। इसमें उसने एक गलत जहाँ पे एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की और जिससे वजह से रियासी बदनाम हुआ और कई जहाँ पे अलग अलग सभाओं ने आके भी उस चीज़ का कड़ा विरोध किया। सोशल मीडिया में भी कई लोगों ने विरोध किया, रियासी में भी उसका कल प्रदर्शन हुआ। उसी संदर्भ में बार ये कहना चाहती है कि जिस तरीक़े से उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो भारत के नहीं थे, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है ये आदिकाल से ही भारत का हिस्सा है। ये कश्यप ऋषि की धरती है, ये अभिनव गुप्त की धरती है। अगर हम यहाँ की बात करें तो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा शंकराचार्य मंदिर कितना पुराना मंदिर है और जो बारकंडे मंदिर जो हम देखें कितना पुराना मंदिर है। उसी तरीके से जो राजा ललित आदित्य जो अगर इतिहास में पढ़ें तो कितने पुराना इतिहास जो है जम्मू कश्मीर में उनका मिलता है। उसी तरीके से जम्मू की अगर हम बात करें तो माता वैष्णो मंदिर जो है सदियों पुराना है। क्रिमची में जो मंदिर है वो सदियों पुराना है। तो उस तरीके से अगर हम सांस्कृतिक रूप से कहें तो जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का एक सीधा अगर हम यहाँ के बात करें तो सांस्कृतिक रूप से भारत से जो है बिल्कुल जुड़ा हुआ है और भारत का एक हिस्सा है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो महाराजाओं का राज रहा, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह जो जिनका जन्म रियासी में हुआ है और लॉन्गेस्ट रूलर जम्मू कश्मीर के हुए, उन्होंने जम्मू कश्मीर को इकट्ठा करने के पूरे प्रयास रहे उनके और उन्होंने जम्मू कश्मीर को इकट्ठा करके रखा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने सीधा हमारे महाराजा हरि सिंह जी का अपमान किया कि जो जम्मू कश्मीर का एक्सेशन भारत के साथ शेख अब्दुल्ला जी ने किया, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। बार इसकी कड़ी निंदा करती है, स्ट्रांगली कंडेम करती है, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जी को इसमें कोई राइट नहीं था। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपको अभी इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सेशन करने का राइट किसको था। जब 1935 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना जो बाद में जिसमें संशोधन हुआ 1947 में, तो मैं साफ कहता हूं कि उसमें जो था महाराजाओं को, जो भी प्रिंसेसली स्टेटें थी हमारी जो राजा महाराजाओं के द्वारा चलाई जाती थी, उनमें सिर्फ जो वहाँ का महाराजा था उनको ही ये अधिकार था कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या भारत के साथ रहना चाहते हैं। मैं उनसे फिर से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश की है उसके लिए उन्होंने जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और आइंदा इस तरह की स्टेटमेंट देने से बाज रहना चाहिए। उनको पढ़ना चाहिए कि एक्सेशन करने का राइट किसको था। वो सिर्फ राजाओं महाराजाओं का राइट था, जिसमें जो इंडिपेंडेंस एक्ट जो मैं आपको बताया 1935 में बना और उसमें जब संशोधन करके 1947 में जो था वो सिर्फ महाराजा को ही अधिकार था। और महाराजा शुरू से ही जब राउंड टेबल सम्मेलन हुआ तो तब से ही उनकी मर्जी थी कि जो है हमारा जो विलय है वो भारत के साथ होना चाहिए और उन्हीं को ये राइट था, ना कि शेख अब्दुल्ला या किसी तीसरे चौथे बंदे को ये राइट था कि वो जम्मू कश्मीर का विलय भारत में करता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को इस तरह की स्टेटमेंटें देने से बाज रहना चाहिए जिससे यहाँ का माहौल ख़राब हो, जिससे जनता में पैनिक फैले। इस तरह का उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से फिर से कहना चाहता हूँ कि उनको कोई राइट नहीं था, उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं अगर उन्होंने नहीं मांगी तो जो भी लीगल एक्शन उनके खिलाफ बनता होगा बार एसोसिएशन उस पर तत्पर रहेगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करवाएगी। कोई नेता गलत स्टेटमेंट देता है वो यही कहता है कि मेरे वीडियो को तोड़ मोड़ कर दिखाया जा रहा है। और जहाँ तक माफ़ी मांगने की बात है, रियासी के जितने भी मैक्सिमम पोर्टल्स हैं मैं उनसे पूरा दिन देखता हूँ, हर 5-10 मिनट में फेसबुक चेक करता हूँ, मैंने कहीं भी उनको माफ़ी मांगते हुए नहीं देखा है। अगर उनको क्या ज़रूरत थी कि बाहर के किसी पोर्टल में चलाते, रियासी का कोई किसी पोर्टल में चलता तो यहाँ के लोगों को जो उनकी वजह से रियासी की एक बदनामी हुई है, जो कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं भारत के नहीं थे। अगर हम बात करें तो ये मैंने पहले भी कहा कि ये जो आदिकाल से ही जो है जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला ने
जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया। शेख अब्दुल्ला को ऐसा कोई राइट नहीं था, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 में बना, जो पहले मैंने जिसका जिक्र किया, और बाद में वो संशोधन उसमें हुआ 1947 में, सिर्फ महाराजा को अधिकार था, उनको कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है और एक गलत पैनिक फैलाने की कोशिश की है और यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। मैं कहूँगा कि अगर वो कोई भगवान उनको सद्बुद्धि दे, अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं तो उनको ढंग से पब्लिक में आके माफ़ी मांगनी चाहिए और आइंदा ऐसी हरकतों से बाज रहना चाहिए। और साथ में मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि रियासी के अंदर जो है दिन ब दिन ब्लैकमेलिंग बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों का कार्य ही यही बन गया है, बिजनेस ही यही बन गया है। जिन्होंने कभी 2 रुपये की मूंगफली नहीं बेची होगी, उनका धंधा ही यही है कि लोगों को गलत कंप्लेनें लगाते हैं, आरटीआई लगाते हैं। मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एसएसपी साहब से ये भी इल्तजा करूँगा कि ऐसे लोगों को जो है बिल्कुल सामने लाया जाए, जो आम जनता को तंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। इसके लिए भी हम आगे जो है हमारी रणनीति रहेगी, ऐसे लोगों को हम उनका पर्दाफाश करेंगे और जनता के सामने लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। प्रताप सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, और मैं रियासी में बैठा हूं तो जनरल जोरावर सिंह की बात करूंगा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की सरहदें बढ़ाई हैं। तो इन्हीं महाराजाओं ने जम्मू कश्मीर को जो है एक करके रखा, जम्मू कश्मीर के लोगों को बिना किसी भेदभाव के, जात पात के एक करके रखा। और जो इस तरह के लोग जो है, जिनकी मानसिकता है, मैं कहूँगा इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। क्या इनका बिजनेस है, क्या इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, कहाँ से इनकी फंडिंग होती है, इनके खिलाफ जो है पूरी जांच जो है हमारी इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए। पवन जी, जिस तरह से आपने जो मुद्दा उठाया, आपने कहा कुछ और मुद्दे बात रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली की बात करें, जम्मू कश्मीर का और महा वैष्णो देवी का पवित्र स्थान एक हमारी पहचान है। जिस तरह से रियासी की बदनामी एक नेता के बयान से हुई है, उसी तरह से बदनामी हमारे माँ वैष्णो देवी को चढ़ावा है, चांदी की मिलावटी पाई गई है। उसको किस तरह देखते हैं आप? लगता है कि वो भी एक छवि खराब हुई हमारे रियासी? देखिए, उसमें जांच चल रही है, वो जांच का विषय है। उसमें हमारे कोर्ट से भी कॉग्निजेंस ली गई है। जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा, कोई भी होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई।